नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ में आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्वर्णिम कहानियाँ में। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं इस कहानी को, जिसका शीर्षक है सोना कितना खाओगे। एक सोनार के 4 बेटे थे। उसने उन चारों को ही खूब पढ़ा लिखाकर सभी को सोने की काश्तकारी का हुनर सिखाकर उन्हें खूब गुणवान बना दिया। एक दिन सोनार के मन में सवाल आया कि कम से कम चारों के गुणों की परीक्षा तो लेनी ही चाहिए कि आखिर किसने क्या सीखा और कौन कैसे काम करेगा। तो उसने चारों बेटों को अपने पास बुलाकर पूछा कि बताओ सोना कितना खाओगे और ग्राहक को कितना लौटाओगे। तब उनमें से एक ने कहा कि 25% खाएंगे और 75% लौटाएंगे। दूसरे से पूछा कि तुम बताओ। तब दूसरा बोला कि 50% खाएंगे और 50% लौटाएंगे। तीसरे लड़के से पूछा तो उसने कहा कि 75% खाएंगे और 25% लौटाएंगे। अब चौथे लड़के की बारी आई। उससे पूछा कि तुम क्या करोगे। तब उसने बड़ा खतरनाक जवाब दिया। उसने कहा कि 100% खाएंगे और लौटाएंगे भी। राजा का एक गुप्तचर यह बात सुन रहा था। उसने जाकर धीरे से राजा को यह बात बता दी। राजा ने कहा कि 100% सोना खाने वाले को बुलाओ। उसे राजा के सामने दरबार में पेश किया गया। राजा ने कहा कि एक सोने का हाथी बनाना है। वह बोला बन जाएगा महाराज। राजा बोला लेकिन वह हाथी यहीं किले के अंदर सैनिकों की निगरानी में बनाना होगा। वह बोला ठीक है महाराज, बिल्कुल बन जाएगा। अब वह हाथी का निर्माण करने लगा। आते जाते वक्त तलाशी होती थी। सब ठीक चला। हाथी भी बन गया। उसने कहा दही मंगाया जाए, इसे दही में डुबोना है। सैनिक गए और किले के बाहर से एक दही वाली को बुलाकर ले आए। उसने हाथी को दही में डुबोकर निकाला और पहुंचकर सुंदर चमकता हुआ हाथी रख दिया। उसे खजाने में रख दिया गया। कुछ दिन बाद राजा ने उसे फिर बुलाया और कहा कि हमने सुना है कि तुम 100% खाकर भी ग्राहक को माल देते हो। वह बोला हाँ महाराज, आपने बिल्कुल सत्य सुना है। राजा बोला तो यह बताओ कि मैंने हाथी बनवाया था तो उसमें तुमने कितना खाया। वह बोला महाराज 100% खाया। राजा बोला कैसे। सैनिक तो तुम्हारी निगरानी हर वक्त करते थे और तुमने सोने का हाथी भी बना कर दिया, फिर तुमने खाया कैसे। वह बोला जो हाथी मैंने आपको बनाकर दिया था वह मंगाया जाए। जब हाथी मंगाया गया तो उसकी चमक गायब थी। चेक किया गया तो पीतल का था। राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि यह तुमने कैसे संभव किया। उसने कहा कि दिन भर सोने का हाथी मैं यहाँ बनाता था और रात में पीतल का हाथी घर में बनाता था। बन जाने के बाद दही वाली से दही मंगाकर डुबोया था। वह दही वाली कोई और नहीं बल्कि हमारी पत्नी थी जो किले के बाहर खड़ी थी। उसके पास पीतल का हाथी था, अतः हमने सोने का हाथी उसमें डाला और पीतल का निकालकर आपको दे दिया। इसलिए महाराज हमने 100% सोना खाया। राजा बोला गिरफ्तार कर लो इसे। अतः उसे धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार करके कारावास में डाल दिया गया। अब इस कहानी से सीख क्या मिलती है साथियों। मोरल ऑफ द स्टोरी, यदि कोई यह सोचे कि धोखाधड़ी करके अधिक दिनों तक बचता रहेगा तो यह विचार आपका बिल्कुल गलत है। एक न एक दिन उसे इसकी सजा जरूर मिलती है। यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ धोखाधड़ी करे, बेईमानी करे या जालसाजी करे या झांसे में लेकर कोई सामान या धन संपत्ति हड़प ले तो इसके खिलाफ भारत में भी आईपीसी की धारा 420 के तहत FIR के माध्यम से सजा का प्रावधान है। इसलिए साथियों किसी के साथ कैसी भी धोखाधड़ी करने से बचें और ईमानदारी से जिएं और दूसरों को भी जीने दें। यह बात दिमाग में अवश्य रखें कि यदि आप किसी के साथ धोखेबाजी करते हैं तो कल आपके साथ भी धोखेबाजी अवश्य होगी। साथियों कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपके साथ भी किसी ने कोई बड़ी धोखेबाजी की है, कोई जालसाजी की है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि दूसरों को भी उससे प्रेरणा मिले और आप उस धोखेबाजी से कैसे बचे वह भी साथ में कमेंट करें। तो चलिए साथियों मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन मोटिवेशनल कहानी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।